हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ग्रामीण डाक सेवक में सेकंड लिस्ट में किनका सिलेक्शन होगा। देखिए, फर्स्ट लिस्ट तो जारी हो चुका है। हम यहाँ पर बात करें कि ग्रामीण डाक सेवक का जो सेकंड लिस्ट जारी होने वाला है इसी मार्च में, तो उसमें किन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, किन बच्चों का सिलेक्शन होगा और कितने टेंथ में कितने परसेंटेज मार्क्स उन्होंने लाया होगा, तो उनका यहाँ पर सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन होने वाला है। या आपका मान लीजिए कि 90% से भी प्लस है लेकिन आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने क्या गलती किया होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर अगर बात करें तो जीडीएस का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला था, ठीक है, जीडीएस का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला था उसमें जो कट ऑफ था आपका यहाँ पर 95 to 100 के बीच में था। मतलब जो बच्चे 95% से लेकर 100% के बीच में क्लास 10th में लाए हैं तो उनका ही सिलेक्शन हुआ, ठीक है। 94% वाला का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें हम PWD कैटेगरी को नहीं जोड़ रहे हैं, हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं आपका जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को, जिसमें 95% से लेकर 100% वाले बच्चों का हर स्टेट से सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है ग्रामीण डाक सेवक में। लेकिन अभी भी यहाँ पर पूरा सीट का ये नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अभी भी कुछ पोस्ट खाली है जो कि सेकंड मेरिट लिस्ट अभी यहाँ पर निकलेगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में भी कम से कम यहाँ पर जो है मिनिमम तो 20,000 बच्चे को लिया जाएगा, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है 20,000 बच्चों को यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट में निकलेगा, 20,000 बच्चों के लिए, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर अगर बात करें तो हर एक स्टेट, आप यहाँ पर देख रहे होगे एक साइड बाय साइड, हर एक स्टेट के लिए यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट पर कितना पे उठाने वाला है आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि थर्ड मेरिट लिस्ट निकलता है 4, 5, ठीक है, 6, ठीक है। तो ये 6th और 7th जो मेरिट लिस्ट निकलता है तो इस पर जो सिलेक्शन होता है वो कितने परसेंटेज पे होता है वो भी इसी वीडियो में बताएंगे। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे रब कर लेते हैं, रब करने के बाद हम यहाँ पर एक एक करके बताते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश देख रहे हो ना, तो इसका जो यहाँ पर लैंग्वेज है तेलुगु है, क्या है, तेलुगु है। लेकिन आप बिहार में देखते हो तो ये हिंदी है। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, जहाँ का भी लैंग्वेज अलग रहेगा, जैसे कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है आपका तेलुगु हो गया, असामीज़ हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, ठीक है। तो जैसे ये जितने भी लैंग्वेज हो गए तो इनका जो कट ऑफ रहेगा ये लो रहेगा सेकंड मेरिट लिस्ट में। याद रखना, सेकंड मेरिट लिस्ट में इनका जो कट ऑफ रहेगा 80% से लेके 100% के बीच में रहेगा, ठीक है। ये इनका सेकंड मेरिट लिस्ट में रहेगा। थर्ड मेरिट लिस्ट में जो इनका रहेगा वो रहेगा मान के चलो तो 75% to 100%। फोर्थ मेरिट लिस्ट में जो रहेगा 72% to 100%। और फिफ्थ मेरिट लिस्ट में इनका जा सकता है यहाँ पर 65% to 100%, ठीक है। तो ये कम होते होते एक बार 60% तक जाता है इन स्टेट्स का। लेकिन जहाँ पर हिंदी बोला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हिंदी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या कट ऑफ रहने वाला रहता है, तो यहाँ पर ये 3 हिंदी है आपका, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ठीक है। फिर आपका ये हरियाणा, ये भी हिंदी है, हिमाचल प्रदेश हिंदी, ठीक, जम्मू कश्मीर में भी हिंदी है, झारखंड में भी हिंदी है। तो इनका क्या कट ऑफ रहता है, मध्य प्रदेश जैसे हो गया, तो इन सब का जो आपका कट ऑफ रहेगा ना, ठीक है, इन सब का जो आपका कट ऑफ रहता है वे सेकंड मेरिट लिस्ट में। याद रखिएगा, मैं सेकंड मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, आपको आगे का बता भी दूंगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ रहेगा 90% से लेके 100% वालों का सिलेक्शन होगा, ये गारंटीड है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है 60% पर हो रहा है। 60% पर होता है, लेकिन किस मेरिट लिस्ट में, 7th या 8th मेरिट लिस्ट जब निकलेगा हिंदी वाला, जिस स्टेट में हिंदी बोला जाता है, तब जाके 60% वालों का सिलेक्शन यहाँ पर होने का चांसेस रहता है। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इसका जो है सेकंड मेरिट लिस्ट, ठीक है, इसका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है ये 70% से लेकर 100% के बीच में रहेगा, ठीक है। ये सबसे कम जाता है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा है हर बार बहुत ही कम परसेंटेज पर बच्चों को यहाँ पर उठा लिया जाता है। अब यहाँ पर मैटर आता है कि यहाँ पर जो जितने बचे हुए हैं, तो इसमें देख लो जिसका भी लैंग्वेज अलग हो, जैसे मिजोरम का मिजो, कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट में। लेकिन जहाँ पर आपका हिंदी दिख जाता है, जैसे चंडीगढ़ आपका हिंदी यहाँ पर दिख गया, ठीक है, अंडमान निकोबार हिंदी दिख गया, ठीक। तो जहाँ जहाँ आपको हिंदी दिख जाता है वहाँ का कट ऑफ फिर आपका यहाँ पर हाई हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अब बच्चे जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उनको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास 100% होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं ओबीसी का भी बताऊंगा, SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट अगर देखें तो वे सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंट्रल लेवल है। अगर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कुछ और लिखा हुआ रहता तो ये जो होता ना, ये आपका हो जाता स्टेट लेवल। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट जमा करना है। वहीं पर ओबीसी की बात करें अगर, तो ओबीसी में भी सेम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह का सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट फॉर्मेट एनेक्सर 5 के अंदर देखिए कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, ठीक है, वैभव शाश्वत सन ऑफ, यहाँ पर ऐसे करके कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट रहने वाला है। तो जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट का जितने भी बच्चे वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।